नमस्कार, सिटी वीक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। ये जो कॉलेज है हिसार का जाना माना और नामी कॉलेज है जिसका नाम है जाट कॉलेज, अब जो है ये कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार होता जा रहा है। इस कॉलेज से जो है लगभग 112 असिस्टेंट प्रोफेसर जो टेम्परेरी यहाँ पर पढ़ा रहे थे उनको अचानक से बाहर निकाल दिया गया है और ये मुद्दा इतना ज्यादा गर्मा गया है कि आप लोग देख सकते हैं जिसके नाम के ऊपर कॉलेज है छज्जू राम मेमोरियल जाट कॉलेज, इनको भी जो है इस राजनीति के अंदर घसीटा जा रहा है और लगातार आरोप लग रहे हैं हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के ऊपर। और ये आरोप लग रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो है एक तो रोजगार पैदा नहीं कर रहे हैं और दूसरी बात यह है कि लगातार जो वो 75% रोजगार का नारा दे रहे थे वो भी जो है हाईकोर्ट ने अब कहीं ना कहीं खारिज कर दिया है। और इसके अलावा जो है और नौकरियां वो नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन जिस नौकरी के ऊपर शिक्षक बैठे हैं उन शिक्षकों को भी जो है बाहर निकाल फेंका है दुष्यंत चौटाला ने। और दुष्यंत चौटाला के ऊपर ये आरोप क्यों लग रहे हैं वो भी आपको बताऊंगी। एक बार दिखा दूं, यहाँ पर है जाट कॉलेज, इसके साथ में जहाँ पर जानवरों के बैठने की जगह है वहाँ पर टेंट लगा करके लगभग 112 असिस्टेंट प्रोफेसर बैठे हुए हैं जाट कॉलेज के। लेकिन अब आप लोग हैरान हो जाएंगे ये सुन करके कि बारी जो है अभी सिर्फ जाट कॉलेज की आई है। इसके बाद ये भी सुनने में आ रहा है जानकारी के अनुसार कि एक एक करके हर एक कॉलेज के असिस्टेंट टेम्परेरी प्रोफेसर्स को जो है यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जी हाँ, अपनी जो है नौकरी कहीं और ढूंढ लीजिए, कुछ और काम जो है करने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अभी जाट कॉलेज का नंबर आया और अगले कुछ दिनों के अंदर जो है हर एक कॉलेज से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर टेम्परेरी निकाल दिए जाए। इसी वजह से आज जो है जाट कॉलेज के जो टीचर्स यहाँ पर धरने के ऊपर बैठे होते उनके समर्थन के अंदर जीजेयू का स्टाफ भी आ चुका है, टेम्परेरी भी परमानेंट भी। इसके अलावा जो है अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज का स्टाफ यहाँ पर आ चुका है। इसके अलावा जो है अलग अलग कॉलेजेस का स्टाफ जो है लगातार यहाँ पर बैठता हुआ नजर आ रहा है। और ये मुद्दा जो है अब स्टेट लेवल का बन चुका है। जी हाँ, राज्य लेवल का मुद्दा जो है अब ये बन चुका है, सिर्फ हिसार लेवल तक जो है ये मुद्दा नहीं रहा है। हालांकि विकास सीसर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है क्योंकि कई संगठन जो है यहाँ पर समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। विकास सीसर जी, आपको लगता है कि 112 टेम्परेरी असिस्टेंट प्रोफेसर्स को जो निकाला गया है उसके अंदर कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला का भी नाम आ रहा है, तो क्या ये कॉलेज जो है एक राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है? देखिए, पिछले कई दिनों से हम किसान आंदोलन के दौरान भी ये बातें कहते रहे कि सरकार ने जितने भी जो एजुकेशन की संस्थाएं थी उनको राजनीति का अखाड़ा बना दिया। पहले भी यूनिवर्सिटी के अंदर इनकी सभाएं होती रही हैं और अभी इनकी जो सोसाइटी की जितनी संस्थाएं थी, चाहे वो एसकी हों चाहे वो जाट कॉलेज हैं, जो जाट संस्थाएं हैं, उनके ऊपर निगाह है। और सीधे तौर पर दुष्यंत चौटाला का इसके अंदर जो इंटरफेयर है। और ये बात बताइए, आप लगातार आरोप लगा रहे हैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के ऊपर, तो इसके पीछे की मंशा क्या है या फिर इसके पीछे का कारण क्या है और दुष्यंत चौटाला को इससे क्या फायदा मिलेगा? इससे फायदा ये मिलेगा कि अपने आदमी बैठा देगा यहाँ इसके ऊपर। और दूसरा फायदा ये मिलेगा कि दुष्यंत चौटाला और पूरी सरकार की मंशा कहूँगा, एक अकेला इसमें दुष्यंत चौटाला नहीं है, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर प्रहार कर रहे हैं सीधे तौर के ऊपर। ये यहाँ देनी तो चाहिए उनको ग्रांट, बल्कि इनको ये हटवाने नहीं चाहिए और टीचर भर्ती करने चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों की तो निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन उसके उपरांत ये हटाने का काम कर रहे हैं। और दूसरा इंटरफेयर जो यहाँ की जो प्रिंसिपल है वो छाजू राम परिवार से हैं। अच्छा। छाजू राम ने जो ये संस्थाएं शुरू की थी बच्चों के निर्माण के लिए करी थी, रोजगार देने के लिए करी थी, लेकिन कुछ परिवार के कुछ सदस्य इसके ऊपर परमानेंट रूप से कब्जा करके बैठ गए हैं और वो अपनी मनमानी करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मुझे पता लगा है कि जो प्रिंसिपल यहाँ पर आई है वो भी छज्जू राम परिवार से है, तो क्या आपको लगता है कि खुद के नाम से कॉलेज होने की वजह से ही उनको जो है अलग से जो पहले प्रिंसिपल थे उनको एकदम से निकाल करके उनको बिठा दिया गया है सीट के ऊपर? बिल्कुल इसी प्रकार के प्रयास पहले भी होते रहे हैं। यहाँ के प्रधान भी उसी परिवार से रहे हैं बहुत सारे। और अभी ये जो आंदोलन यहाँ चल रहा है इसके माध्यम से पूरे समाज को इस तरफ ध्यान भी होया है कि किस प्रकार से ये कुछ लोग जो है परिवार की वजह से यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए यहाँ जो है हमारा भी ध्यान हुआ है, सारे के सारे किसान संगठन के साथी भी यहाँ आए हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, जो साथी हैं वो किसान परिवारों से हैं।
और इनके रोजगार जिस प्रकार से छीने हम बिल्कुल भी एक रोजगार भी नहीं आपको लगता है कि जिस तरीके से ये नारे यहाँ पर लग रहे हैं, अगर इसी तरीके से लगभग एक हफ्ता भी ये धरना यहाँ पर चलता है तो छज्जूराम की गरिमा बनी रहेगी? देखिए, छज्जूराम की गरिमा को भी ठेस पहुंचाने का प्रयास करे हैं और जाट कॉलेज की जो गरिमा है अपने इलाके के अंदर, हिसार जिला नहीं पूरे हरियाणा और पूरे देश के अंदर जाट संस्थाओं की गरिमा है कि यहाँ पढ़ाई करवाई जाती है। अगर ये गरिमा को ठेस पहुंचेगी और अगर उस कॉलेज के टीचरों को धरने देने पड़ रहे हैं तो उसमें कौन माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेगा? तो प्रिंसिपल को कम से कम इस गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। 22 साल जिन टीचरों ने यहाँ पढ़ाते हुए हो गए वो अब कहाँ जाके रोजगार प्राप्त करेंगे? इस बात की चिंता इनको प्रिंसिपल साहिबा को होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए और भी जो यहाँ पर अलग अलग सपोर्ट मिल रहा है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए, आज जो है यहाँ पर कौन कौन से कॉलेजेस का सपोर्ट मिला है? जी, हमें आज जीजे यूनिवर्सिटी कैंपस से, एचयू यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट कॉलेज से, एफसी कॉलेज से, सभी कॉलेजों से और सभी समाज के सभी वर्गों से, सभी से हमें समर्थन मिला हुआ है। किसी भी ऐसा समाज का कोई हिस्सा नहीं है जिससे हमें समर्थन ना मिला हो। किसान संघर्ष समिति, जाट सभा, पंचायत खापे हैं और वाल्मीकि समाज है और अति पिछड़ा वर्ग है, नगर निगम के कर्मचारी महासंघ से है, ऑल कर्मचारी यूनियन है, ऑल यूनिवर्सिटी भीम से। ठीक है, ये देखिए लगभग जो है यहाँ पर सिर्फ परमानेंट और टेम्परेरी असिस्टेंट प्रोफेसर ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि एक और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर सपोर्ट करने के लिए आई है जिनकी सिर्फ जो है 15 दिन पहले डिलीवरी हुई है। इनका बच्चा जो है अभी सिर्फ 15 दिन का है और जब इनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक बार जो है इनका बच्चा दिखा दीजिए और ये देखिए सिर्फ 15 दिन का बच्चा जो है गोदी के अंदर लेकर के ये मैडम जो है सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आज पहुंची और ये देखिए क्लैपिंग बजा करके जो है इनका स्वागत किया गया है। और मैम 1 मिनट बात करना चाहेंगे आपसे कि कौन से कॉलेज के अंदर? ज्यादा स्ट्रेस मत करो। अच्छा, एक लाइन बता दीजिए कितना सपोर्ट करती है इनको? 100% सपोर्ट है जी। घर बैठे ऑब्वियसली सब कुछ फेवर में हमारे जाना चाहिए, हमें ही मिलनी चाहिए सब कुछ, जो भी हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको अपने बच्चे के लिए। लड़का या लड़की है? बेबी बॉय है। बेबी बॉय है। चलिए ये देख लीजिए आप जो है किस तरीके से अलग अलग संगठन जो है यहाँ पर लगातार सपोर्ट के अंदर आते जा रहे हैं और अब जो है ये सिर्फ जाट कॉलेज का ही मुद्दा नहीं रहा है बल्कि जो है अलग अलग कॉलेजेस का मुद्दा ये बन चुका है और इसके अंदर जो है राजनीति एक तरीके से आ करके रह गई है। चलिए और जो है टीचर्स यहाँ पर मौजूद है। मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या जाट कॉलेज राजनीति का शिकार हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। किस वजह से लगता है? क्योंकि एक सिर्फ प्रिंसिपल मैम ही नहीं है जो मतलब अगर सिर्फ प्रिंसिपल मैम का फैसला होता तो कमेटी और सभी दबाव डालते कि आपने अकेले ये फैसला किस लिए लिया है, तो हमारी कार्रवाई एक दिन के अंदर ही हो जाती है। अगर ये इतना लंबा चल रहा है तो जरूर राजनीतिक इसमें हाथ है, इसलिए ये लंबा चल रहा है। ठीक है, जाट कॉलेज के अलावा और जो कॉलेजेस के टीचर्स का सपोर्ट मिला है वो टीचर्स कहाँ पर हैं? ठीक है, ये ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर्स यहाँ पर है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भाई अभी जो है सिर्फ जाट कॉलेज के टीचर्स का नंबर आया है। मैडम ये बताइए, आप यहाँ पर धरना देने के लिए आई हैं, अभी जो है जाट कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर का नंबर आया, तो क्या लगता है कि आप लोग भी इससे दूर नहीं है, छूते नहीं है? मैम, हमें ये प्रॉब्लम पहले फेस करनी पड़ती थी लेकिन अभी हमें इक्वल पे इक्वल वर्क जो है वो मिल चुका है। हम तो ये चाहते हैं कि अभी ये बाहर बैठे हैं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। प्रिंसिपल पता नहीं कैसे ये डिसीजन लिया है उन्होंने, तो ये तो सब है ही नहीं, पता नहीं किस वजह से ये ऐसा कर रखा है। बल्कि परमानेंट फैकल्टी उनको भी नहीं सपोर्ट करना चाहिए कि ये बाहर बैठे हैं, इससे बुरा और क्या होगा। कितना डर है मन के अंदर कि अभी जाट कॉलेज से निकाला है, इसके बाद और किसी कॉलेज से भी जो है निकाल सकते हैं? मैम देखो, हमें कोर्ट से भी स्टे मिले हुए हैं, इनको भी बल्कि कोर्ट से स्टे मिला हुआ है, फिर भी इनके साथ ऐसे हो रहा है। समझ में नहीं आ रही कि ये ऐसी हालात हुए क्यों हैं कि कोर्ट से स्टे है फिर भी यहाँ प्रिंसिपल है या नहीं है वो ऑफिशिएटिंग है, कि उनकी इतनी हिम्मत होगी कि भाई कोर्ट से स्टे होने के बाद भी ये तो एक पॉलिटिकल यूं ही मान लो अखाड़ा हो गया और कुछ नहीं है, कि अपनी मर्जी चला रहे हैं सभी, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ। आप कौन से कॉलेज से हैं? इसी कॉलेज से, जाट कॉलेज से। ठीक है, ठीक है, मुझे ये बताइए, लगभग आपको आज 3 दिन हो चुके हैं, अभी जो है मीटिंग भी हुई थी, उसके अंदर क्या कुछ फैसला लिया गया है? मीटिंग
एडीसी साहब के साथ हमारी हुई थी, हमारा पक्ष सुना एडीसी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से, और दूसरे जो प्रिंसिपल साहिबा है उसका भी पक्ष इन्होंने सुना। प्रिंसिपल मैडम ने क्या पक्ष रखा है अपना? पता नहीं, वो तो एडीसी साहब को पता। ठीक है, यानी कि अलग अलग पक्ष रखा गया, आमने सामने पक्ष नहीं रखा है। ठीक है, अलग अलग पक्ष लेकर के एडीसी साहब ने, और कहा है कि हमें टाइम दीजिए। कल ही एडीसी साहब ने चार्ज लिया है कॉलेज का, तो वो बोले इस जो मसला है इसकी गहराई को देख करके है ना, और फिर हम निर्णय करेंगे। तो क्या आपको किसी भी रूप से लग रहा है कि आप दोनों को जो है एक टेबल के ऊपर बुला करके मीटिंग करवाएंगे? ये तो पता नहीं, वो तो एडीसी साहब के ऊपर बात है। वो सीधा अलग अलग पक्ष का जो फैसला सुन करके डिसीजन दे। उम्मीदें कितनी है एडीसी साहब से? एडीसी साहब से पूरी उम्मीद है कि सही निर्णय करेंगे, हमारे पक्ष में करेंगे। ठीक है, ये बताइए, अभी अभी उन्होंने कहा है कि मैं जो है कैलकुलेशन करूंगा सारी जगह की, अभी अभी मैंने चार्ज संभाला है, लेकिन चार्ज संभालने के बाद चीजें समझने के लिए अगर उन्हें 1 महीना लग जाता है, तो क्या आप 1 महीने तक यहीं धरने पर बैठे रहेंगे? नहीं, हम अनिश्चितकालीन धरने पे चाहे 1 महीना का या 1 साल लगे, हम बैठे रहेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं ठीक है, हैं। कल जो है 2 दिन से फैसला लिया जा रहा था कि अगर मांगे नहीं सुनी गई तो हंगर स्ट्राइक के ऊपर यानी कि भूख हड़ताल के ऊपर भी आप लोग आ सकते हैं। तो क्या कुछ अभी 1-2 दिन के अंदर इस तरीके की स्ट्राइक की भी कोई प्लानिंग है? अगर लंबा चला इस तरह की स्ट्राइक की अगर संभावना हुई तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए, आगे जो है अभी अलग अलग संगठन का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी कोई भी सुध नहीं ली जा रही है, तो क्या लगता है आपको कि आप लोगों को जिस तरीके से मतलब जानवर यहाँ पर बैठते हैं वैसे आप लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप लोगों की सुध लेने के लिए अब आगे भी कोई नहीं आएगा? ऐसा है जी, हम किसानों के बेटे हैं और जानवरों से तो हमारा शुरू से ही नाता रहा है, लेकिन दुख तब होता है जब पढ़े लिखे इंसान जानवर बन रहे हैं। सारे कानूनों को नियमों को जानते हुए वो जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। रही बात आपकी, अगर हमारे हक में फैसला नहीं आता है या हमारे निर्णय जल्दी नहीं आता है, तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से किसान आंदोलन के लिए समय लगा था और फैसला हक में आया, उसी प्रकार से चाहे यहाँ 2 साल लगो, हम बैठे रहेंगे, साथ के साथ शिक्षण का काम भी करते रहेंगे। हम अगर बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे तो ऑनलाइन क्लासेज हम लेंगे, बच्चों का नुकसान नहीं करेंगे। दूसरी बात, हंगर स्ट्राइक की बात थी, अभी एडीसी साहब ने समय मांगा है, उनकी तरफ से यदि कोई ऐसी बात आती है, हमारे हक का फैसला नहीं आता, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र सिंह चहल है और एक्सटेंशन एसोसिएशन का मैं प्रधान नियुक्त किया गया हूं। उस नाते से भी और शिक्षक होने के नाते से भी यहाँ सबसे पहले हंगर स्ट्राइक पे बैठने वाला मैं हूँगा। लेकिन हमें अभी ये जो हंगर स्ट्राइक है वो सिर्फ दिन में चल रही है या फिर रात को भी इसी तरीके से आप लोग बाहर बैठ रहे हैं? नहीं, देखिए, हंगर स्ट्राइक नहीं, अभी साधारण धरना है हमारा, शांतिपूर्वक धरना है, और हम रात दिन का धरना है। दिन में लगभग 10 बजे तक हमारे सभी साथी यहाँ रहते हैं, फिर हमारी जो महिला साथी हैं जिनको कई समस्याएं हैं घर की भी और भी, वो चली जाती हैं, लेकिन जरूरत के अनुसार वो भी रुकती हैं और हम भी यहाँ रुकते हैं। यानी कि अगर फैसला आपके हक के अंदर नहीं आता है तो आगे क्या कुछ कड़े कदम आप लोग उठाने वाले हैं? देखिए, हमारे साथ किसान संघर्ष समिति जुड़ चुकी है, खाप पंचायतें जुड़ चुकी हैं, किसान जुड़ चुके हैं और 36 बिरादरी हमारे साथ आ गई है, क्योंकि शिक्षण संस्थान सभी का है, यहाँ हर बिरादरी का बच्चा पढ़ता है। एक सवाल जो है सबके जहन के अंदर है कि अगर टेम्परेरी असिस्टेंट प्रोफेसर्स को निकाल दिया गया है तो उनकी जगह क्लासेस ले कौन रहा है? अभी तो क्लासेस ले ही नहीं रहा कोई, क्योंकि अभी एग्जाम होने थे, 10 तारीख से एग्जाम होने थे, लेकिन यूनिवर्सिटी ने उनको पोस्टपोन कर दिया, 15 तक कर दिया, उसके बाद फिर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक अहम बात ये थी कि अभी बच्चों की असेसमेंट हमने भर के देनी थी, 20 नंबर की असेसमेंट होती है, वो अभी तक पूरी नहीं हुई थी, उससे पहले ही प्रिंसिपल महोदय ने एक कदम उठा के हमें बाहर कर दिया। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि 112 असिस्टेंट प्रोफेसर टेम्परेरी को बाहर निकाल दिया गया है। हालांकि अचानक से एक तुगलकी फरमान जो है जारी हुआ था, जिसकी वजह से अभी जो है सिर्फ जाट कॉलेज के टीचर्स ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसके बाद जो है लगातार हो सकता है कि और कॉलेजेस के टीचर्स के साथ भी यही हो, लेकिन आपको हो चुका ऑलरेडी। CR BEd कॉलेज इसी संस्था का है, ठीक है, उसमें हमारी एक साथी है मोनिका सियाग, 1 साल से वो बेचारी अकेली लड़की संघर्ष कर रही है, कोर्ट से उसने सटे भी लिया है, लेकिन प्रिंसिपल चंद्र प्रभा के जू भी नहीं रहेंगे कान पे, वो भी इसी तरह से अड़ियल है।
वो भी हमारे साथ बैठी है वो लड़की। अकेली है, 1 साल से संघर्ष करें और अब हमारा साथ दे रही है। हमने एडी साहब को बताया कि वो अकेली है, उनको भी पहले ज्वाइन करा जाए। हमारे साथ हम ज्वाइन होंगे तो वो भी साथ में ज्वाइन होगी। 112 के साथ नहीं, 113 है अब हम। ठीक है, ठीक है। तो आपको बता देती हूँ कि 112 प्लस 1 जो है अब 113 हो चुके हैं, लेकिन 113 नहीं, ये लोग 13 लाख है, क्योंकि आज जो ये धरने पर बैठे हैं, आज सिर्फ जाट कॉलेज की ही ये बात नहीं है, बल्कि अलग अलग कॉलेज के टीचर्स भी इनके सपोर्ट के अंदर आ रहे हैं। पहले दिन की बात की जाए तो पहले दिन शायद किसी को इसके बारे में पता नहीं था। इन्होंने सोचा कि मांगे मान ली जाएंगी, इसी वजह से और कॉलेजेस के जो टीचर्स है वो इनके समर्थन के अंदर नहीं आए थे। लेकिन अगर दूसरे दिन की बात की जाए तो दूसरे दिन आते आते जो है लगभग और कॉलेजेस के टेम्परेरी असिस्टेंट प्रोफेसर इनके समर्थन में आने लगे थे। लेकिन तीसरे दिन की बात की जाए तो अलग अलग संगठन इनके साथ जुड़ने लगे थे, जैसे कि किसान संघर्ष समिति है और जो जाट कॉलेज की भी समिति है एक, वो भी जो है इनके साथ जुड़ चुकी थी। हालांकि अब जो है ये 13 लाख की संख्या हो चुकी है यहाँ पर। अब जो है ये मुद्दा सिर्फ हिसार का नहीं रहा, एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं रहा, बल्कि राज्य स्तर का ये मुद्दा बन चुका है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर सरकार को झुकने के ऊपर मजबूर होना पड़े। अभी मैडम हमारे साथ में मैं बता देता हूँ कौन कौन जुड़े हैं। किसान संघर्ष समिति जुड़ी है हमारे साथ, स्टूडेंट्स यूनियन जुड़ी है, ISO है, INLO है और SRA यूनियन है वो हमारे साथ जुड़ चुकी है, और श्रम कर्मचारी संघ हरियाणा हमारे साथ जुड़ चुका है। एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन गवर्नमेंट कॉलेज की वो हमारे साथ जुड़ चुकी है। वकील एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ चुकी है। जो रिटायर्ड पर्सन है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ साथ 36 बिरादरी के लोग, भीमसेना हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका भी हमें समर्थन मिल गया है। वाल्मीकि समाज हमारे साथ जुड़ गया है। और इसके अलावा जो भी कर्मचारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उन्होंने भी हमें समर्थन दे दिया है। जिस तरीके से भी वो हमारा सहयोग कर पाएंगे वो हमें जरूर करेंगे। ठीक है, लगभग जो नामी गिरामी संस्थाएं हैं वो सभी और संगठन जो है वो सभी इनके साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि कुछ और जो टीचर्स है वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। बताइए। अभी देखिए पीछे मैडम छोटे छोटे बच्चों को लेके आई हुई हैं, लेकिन आप पूछिए प्रशासन से या कॉलेज प्रशासन से या एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए, इन बच्चों का क्या कसूर है? कल कुछ हो जाता है तो इन बच्चों की ऐसी स्थिति का जिम्मेदार कौन होगा? एडमिनिस्ट्रेशन या कॉलेज प्रशासन? बिल्कुल, आपको बता देती हूँ जाट कॉलेज की एक टेम्परेरी असिस्टेंट प्रोफेसर है जिनसे 2 दिन पहले बात की गई थी। वो अपने छोटे बच्चे को यहाँ पर लेकर के आई थी। उनका 2 साल का बच्चा जो है वो बीमार हो गया। लेकिन पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। कई ऐसी महिलाएं टीचर्स हैं यहाँ पर जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर बैठी हैं, अपना घर बार छोड़ करके आज यहाँ पर बैठी हैं, सिर्फ अपना पेट पालने के लिए, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। खैर, आप लोग इनका कितना साथ दे रहे हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। और अगर आप इनका यहाँ पर आकर के साथ नहीं दे सकते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके राज्य स्तर का मुद्दा बना करके आप इनको जो है समर्थन दे सकते हैं। खैर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के जाट कॉलेज के सामने से। नमस्कार।